हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज यहाँ पर आपको त्रैमासिक परीक्षा के लिए क्लास 12th हिंदी विषय का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट पेपर है ये मैं बताने वाला हूँ, जिसमें से आपके एग्ज़ाम में 101% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको फ्यूचर अपडेट मिलती रहे और जो भी इम्पोर्टेंट वीडियोस में यहाँ पर आपके लिए लेकर आऊँ वो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए। तो इसलिए आप सभी स्टूडेंट्स जो है अधिक से अधिक जुड़ जाइए और अच्छे से आप तैयारी करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हिंदी विषय का ये आपका पहला मॉडल पेपर है। इसके जस्ट बाद में हम 4 मॉडल सेट पेपर और अपलोड करेंगे जो आपकी टर्म फर्स्ट जो है उसके लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक साबित होने वाले हैं। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, जिसमें आपको याद रखना है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण कवि हैं। इन्होंने कबीरदास जी को क्या कहा है? भाषा का डिक्टेटर, खिचड़ी भाषी, सरदुक्कड़ी भाषी या सहज भाषी? देखिएगा, कबीर निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। तो याद रखिएगा, निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख जो कवि हैं ज्ञान मार्गी शाखा में वो कबीरदास जी हैं। कबीरदास का जो प्रतिनिधि ग्रंथ है उसका नाम है बीजक, और बीजक में इनकी रचनाएं आती है। एक तो है साखी, और साखी के अलावा सबद, और सबद के अलावा रमेनी। ठीक है, और यहाँ पर कबीरदास जी ने भाषा का डिक्टेटर कहा है, यानी कबीरदास जी को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। भाषा का डिक्टेटर कहा है दोस्तों। और कबीरदास जी ने एक बात कही थी, मसी कागद छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। ठीक है, ऐसा याद रखना। नेक्स्ट है, तुलसीदास के अनुसार पेट की आग को कौन बुझा सकता है? यहाँ तुलसीदास जी के अनुसार बताना है कि जो पेट की आग है उसको कौन बुझा सकता है। तो इसमें भगवान राम बुझा सकते हैं। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, हो गई कृपा राम की तो बन गए तुलसी दास। यानी कि भगवान राम जो है ये पेट की आग को बुझा सकते हैं, क्योंकि वो सभी के पालनकर्ता माने जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य के कवि कालिदास ने शिरीष के फूल को माना है। शिरीष का जो फूल है उसको किस प्रकार का माना है? और संस्कृत साहित्य के जो कवि हैं, महत्वपूर्ण कवि जिनका नाम कालिदास है, उन्होंने, याद रखिएगा, मुख्य रूप से इसका जो आंसर हमारा बनता है वो कोमल है। ठीक है, तो कोमल माना है। आपका सेकंड वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर के रूप में हो जाएगा। इसके बाद में मोहनजोदड़ो के अजायब घर में तैनात व्यक्ति का नाम था। तो यहाँ आपको याद रखना है, उसका नाम अली नवाज था। तो आपको सभी बच्चों को अली नवाज याद रखना है। मोहनजोदड़ो जो है, इससे हमारे जो मानव सभ्यता है उसकी प्राचीनता के बारे में पता चलता है। तो यहाँ अली नवाज आप इसमें याद रखिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है, टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है। तो विजुअल भी महत्वपूर्ण होते हैं, नेट भी महत्वपूर्ण होता है और बाइट भी, यानी कि उपरोक्त सभी हमें आंसर के रूप में लिखना रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, करुण रस का स्थायी भाव है। तो करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। ठीक है, यहाँ पर सभी रस का स्थायी भाव आपको याद करके जाना रहेगा। अब मैं बताता हूँ, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर विभत्स रस का स्थायी भाव जो होता है वो जुगुप्सा होता है। ठीक है, विभत्स का। और वीर रस का जो है वो क्या होता है? उत्साह होता है। और यहाँ पर विस्मय जो है ये किस रस का स्थायी भाव है? जल्दी से कमेंट करके आप बताइएगा सभी स्टूडेंट्स, और जिसका कमेंट में आंसर सही रहा उसको हम हार्ट देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। और एक और बात आपको बता दूं, जो स्थायी भाव होते हैं वो मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं, और जो संचारी भाव हैं ये संचरण करते हैं, यानी आते जाते रहते हैं पानी के बुलबुलों की तरह। 10 रस है तो 10 स्थायी भाव, और संचारी भाव की संख्या 33 मानी गई है। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में राम की शक्ति पूजा की अत्यंत चर्चित कविता है। राम की शक्ति पूजा दोस्तों निराला की अत्यंत चर्चित कविता है। तो निराला यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। परिमल गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, बेला, अणिमान, नए पत्ते, ये भी इनकी रचनाओं के रूप में आपको याद रखनी रहेगी। महादेवी वर्मा ने पत्रिका का निःशुल्क संपादन किया था। तो उन्होंने चांद नामक जो पत्रिका है उसका निःशुल्क संपादन किया था। तो आपको इसमें क्या लिखना है? चांद लिखना है। चंद्रदत्त तिवारी दूर के रिश्ते में यशोधर बाबू का लगता था। तो दूर के रिश्ते में यशोधर बाबू का भांजा लगता था।
तो यहाँ पर आपको भांजा बता देना रहेगा। रेडियो को से संचालित माध्यम माना जाता है, तो रेडियो दोस्तों श्रोताओं से संचालित माध्यम होता है, तो इसमें श्रोताओं लिखना। दाल ना गलना मुहावरे का अर्थ इसमें आपसे पूछा है, इसका मतलब होता है सफल ना होना, सफल ना होना, ये करेक्ट है। विरोध ना होते हुए भी जहाँ पर विरोध का आभास हो वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है, तो इसमें विरोधाभास आपको सभी को याद रखना रहेगा, लिखना रहेगा। ठीक है, नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड लर्न ऑल द क्वेश्चंस बिकॉज ऑल क्वेश्चन इज़ वेरी रिलेवेंट एंड अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सत्य असत्य लिखिए का पहला क्वेश्चन। बगुलों के पंख कविता में नभ में पतंगे छाई हुई है, तो इसमें असत्य आएगा, इसमें आपको असत्य लिखना है। जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित होती है, तो जो जीवनी है वो सत्य घटनाओं पर आधारित होती है, ये सत्य लिखेंगे। भगत जी का चूर्ण हाथों हाथ बिक जाता था, बिल्कुल इसमें आपको सही बताना है। राखालदास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो गए थे, तो ये भी आपका सही आंसर हो जाएगा। निराला की सरोज स्मृति घनघोर निजी रचना है, तो ये भी आपको सही बताना है। श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित हल्दी घाटी का युद्ध एक सुप्रसिद्ध महाकाव्य है, तो इसमें आपको असत्य लिखना है, महाकाव्य नहीं है ये। ठीक है, महाकाव्य बड़ी रचना होती है और ये महाकाव्य से छोटा है, यानी कि आप सभी बच्चों को इसमें असत्य लिखना है। देखिएगा इसके बाद सही जोड़ी बनाइए वाला क्वेश्चन। सही जोड़ी में क्या दिया है? रुबाइयाँ। तो रुबाइयाँ किसकी रचनाएं हैं? हमारी किताब में दिया है फिराक गोरखपुरी। समता, तो यहाँ पर जो समता है नियामक सिद्धांत। और सिल्वर वेडिंग यानी कि यशोधर बाबू। कविता का पहला उपकरण, कविता का जो पहला उपकरण है वो क्या होता है? तो याद रखना सबसे पहला जो उपकरण है कविता का वो होता है शब्द, है ना। और ध्यान रखना शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न पाऊँ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। नेक्स्ट देखिए कुलाधिपति। कुलाधिपति के आगे आप सभी बच्चों को याद रखना है तकनीकी शब्द है, दिस इज टेक्निकल वर्ड। नेक्स्ट है विभत्स रस का स्थायी भाव है, तो जुगुप्सा या घृणा, ये विभत्स रस का होता है। और राजभाषा किसे कहते हैं? सरकारी कामकाज की जो भाषा होती है उसको राजभाषा के रूप में जाना जाता है। सरकारी कामकाज की भाषा राजभाषा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाला, यहाँ पर आ चुका है। तुलसीदास स्वयं को क्या कहलवाना पसंद करते थे? तो दोस्तों राम का गुलाम कहलवाना पसंद करते थे, तो इसमें आपको लिखना है राम का गुलाम, ये आपका आंसर इसमें करेक्ट होगा। भक्तिन लेखिका को भोजन किस बर्तन में देती थी? तो फूल की थाली में देती थी, इसमें आपको लिखना है फूल की थाली में। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से फल उगाए जाते थे? अंगूर और खजूर, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या लिखना है? अंगूर व खजूर, ये उत्तर लिखना है। किसी घटना समस्या या मुद्दे की गहन छानबीन और विश्लेषण को क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं विशेष रिपोर्ट, इसमें विशेष रिपोर्ट। ठीक है, अनुच्छेद लिखने से पूर्व क्या कर लेना चाहिए? तो मूर्त रूप प्रदान कर लेना चाहिए, याद रखना, यानी कि कहने का मेरा अर्थ ये है रूपरेखा और संकेत बिंदु आदि बना लेने चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसमें लिखेंगे हम रूपरेखा व संकेत बिंदु बना लेना चाहिए, संकेत बिंदु आदि बना लेना चाहिए। ऐसे इसको याद रखिएगा। ठीक, इसके बाद में अगला देखिए, अनुच्छेद लेखन से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाते हैं हर बार, ध्यान रखिएगा सभी। अब इसमें जो ये जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। अगला जो सेट है उसको हम स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको बताते हैं कि ये क्वेश्चन आपके लिए है, इस वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? यानी आदिकाल को वीर गाथा काल कहा गया था, तो वीर गाथा काल की जो प्रसिद्ध रचना है वो आपको बताना है। यानी कि इसमें से मैं दो ऑप्शन हटा देता हूँ, एक तो रामचरितमानस हटा दिया मैंने और एक साकेत हटा दिया है। अब पृथ्वीराज रासो और पद्मावत दोनों में से आप लोगों को बतानी है कि वीर गाथा काल की रचना किसकी है, कौन सी प्रसिद्ध रचना है, या तो पृथ्वीराज रासो होगी या पद्मावत होगी। दोनों के रचनाकार का नाम आपको बताना है, पृथ्वीराज रासो का भी और पद्मावत का भी, और ये दोनों किस काल की रचनाएं हैं ऐसा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और कमेंट पर मेरी तरफ से आपको हार्ट मिलेगा तो आप समझ जाना यू आर राइट।
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। यदि आपको नोट्स चाहिए, सभी स्टूडेंट्स को डिजिटल नोट्स चाहिए क्लास 12th के लिए, जिसमें आप लोगों को टेस्ट पेपर्स के सॉल्यूशंस भी दिए हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित होंगे, तो आप ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।